Hello everyone, welcome to the channel Sunny Science Center Easy Concept. Today I am going to discuss the lesson periodic classification of element. ठीक है, जैसा कि अभी लेटेस्ट सिलेबस आ चुका है सीबीएसई का, तो उसके अंतर्गत में ये चैप्टर आपको पढ़ना है। तो इस चैप्टर के पहले सिलेबस के रिगार्डिंग बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो सिलेबस में है वो है नीड फॉर क्लासिफिकेशन, दूसरा है डोबर्नियर-स्ट्रैड, थर्ड जो है आपका न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेव, फोर्थ है आपका मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, फिफ्थ है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टी, वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, इसके रिगार्डिंग बात किया गया है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे देखिए सबसे पहले जो मेन बेसिक बात है केमिस्ट्री के रिगार्डिंग, तो केमिस्ट्री होता क्या है, तो जनरली बताया जाता है द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट केमिकल सबस्टेंस एंड देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, विज्ञान का वैसा हिस्सा जहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। ठीक है, उसके अंतर्गत में जो केमिस्ट्री में मेन बेसिक बात जानना है वो है आपका मैटर। और ये जो मैटर होता है इसका जो डेफिनेशन होता है एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास इज कॉल्ड मैटर। और इसके लिए जो दो कंडीशन चाहिए वो सबसे पहला होता है मस्ट ऑक्यूपाई अ स्पेस, मस्ट ऑक्यूपाई अ स्पेस, और सेकेंड जो आता है आपका मस्ट हैव सम मास, मस्ट हैव सम मास। ठीक है, ये दो कंडीशन है मैटर होने के लिए, मस्ट ऑक्यूपाई स्पेस, मस्ट हैव सम मास, उसको हम मैटर कहते हैं। और ये जो मैटर बना होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको हम एटम्स कहते हैं। ठीक है, ये हो गया एटम्स, और एटम्स का डेफिनेशन होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर, पदार्थ के सबसे छोटे हिस्सा को एटम्स कहते हैं। बट अकॉर्डिंग टू डाल्टन, डाल्टन के हिसाब से कहा गया था कि एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर। बट फर्दर कुछ वैसा एक्टिविटी हुआ जो मतलब क्या किया कि बताया कि नहीं, आगे जाकर के इस एटम्स को भी क्लासिफाई किए गए हैं, और फर्दर जाकर के इस एटम्स को क्लासिफाई किया गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इसका डेफिनेशन जानते हैं कि इट इज द सब एटॉमिक पार्टिकल विच हैव नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन क्या होता है, तो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। और न्यूट्रॉन कैसे, यहाँ पे जो कैलकुलेट किया जाता है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ डायरेक्ट फार्मूला हम लोग लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन बराबर होता है जेड माइनस चार्ज। ठीक है, और ए जो होता है जेड बराबर पी, जेड होता है एटॉमिक नंबर, न्यूट्रॉन बराबर फार्मूला होता है ए माइनस पी, जहाँ पे ए जो है आपका मास नंबर, पी जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इस प्रकार से थोड़ा सा बेसिक आइडिया है केमिस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहली बात कि पीरियोडिक टेबल होता क्या है ना, व्हाट इज पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल है क्या। तो यहाँ पे क्या होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ 18 group and 7th period together is known as periodic table, known as periodic table। ठीक है, एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप है ना, एक कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ 18 ग्रुप एंड 7 पीरियड टुगेदर इज नोन एज पीरियोडिक टेबल। 18 ग्रुप और 7 पीरियड का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल कहते हैं। इस पीरियोडिक टेबल में पता होना चाहिए आपको कि किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, ये जो हॉरिजेंटल लाइन होते हैं ना, हॉरिजेंटल लाइन, ये हॉरिजेंटल लाइन रिप्रेजेंट करेगा आपका पीरियड के बारे में। ठीक है, जो कि 7 इन नंबर होते हैं, 7 होते हैं। और ये जो वर्टिकल लाइन है ना, ये जो वर्टिकल है, वर्टिकल जो आपका रिप्रेजेंट करेगा वो रिप्रेजेंट करता है ग्रुप्स के बारे में। और ये जो ग्रुप्स है 18 इन नंबर होते हैं। ठीक है, संख्या में 18 होते हैं।
तो पीरियोडिक टेबल क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 18th ग्रुप एंड 7 पीरियड टुगेदर इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। ठीक है, 18 ग्रुप और 7 पीरियड का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। और इसमें पूछेगा कि कौन सा पीरियड होता है, तो पीरियड जो है आपका वो हॉरिजेंटल लाइन होता है, जबकि वर्टिकल क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसके बाद अलग अलग इसमें साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है रिगार्डिंग पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहला जो साइंटिस्ट है, सबसे पहली बात तो यहाँ पे जो सिलेबस है, नीड फॉर क्लासिफिकेशन। तो देखिए क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है, तो क्लासिफिकेशन का जरूरत इसलिए है जैसे कि देर आर टोटल 118 एलिमेंट, there are total 118 element discovered, has been discovered। ठीक है, there are total 118 element has been discovered, so it is not possible to study about them, study about all of them, so they are classified on their properties या on the basis of properties in groups and period। देखिए कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे कि टोटल 118 एलिमेंट प्रेजेंट है और सब एलिमेंट के बारे में जानना पॉसिबल नहीं है। तो सब एलिमेंट के बारे में जानना पॉसिबल नहीं है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे क्या बताया गया कि टोटल जो 118 एलिमेंट है तो सब के बारे में पढ़ना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए क्लासिफाई किया गया और उसके प्रॉपर्टीज के आधार पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी के आधार पे उसको क्लासिफिकेशन किया गया है, ताकि आप एक किसी भी एलिमेंट का अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको रिप्लाई मतलब कि आपको उसके अंतर्गत में नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से एलिमेंट को क्लासिफाई किया गया था ताकि हम सब एलिमेंट के बारे में उसका प्रॉपर्टीज उसके ग्रुप के आधार पे या पीरियड के आधार पे समझ पाए। ठीक है, तो देयर आर टोटल 118 एनिमल्स हैज बीन डिस्कवर्ड, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टडी अबाउट ऑल ऑफ देम। तो सबके बारे में पढ़ना संभव नहीं है, सो दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज इन द ग्रुप और पीरियड, है ना, प्रॉपर्टीज के आधार पे उसको ग्रुप्स एंड पीरियड में बांटा गया है। तो देखिए सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे उनका नाम था डोवर्नियर-स्ट्रैड। ठीक है, वो 3 एलिमेंट के एक समूह बनाए थे। वो क्या किए थे, डोवर्नियर्स क्या किए थे, पहले आए वो सबसे पहले। तो यहाँ पे जो डोवर्नियर्स है उनका देखिएगा सबसे पहले ठीक है, डोवर्नियर-स्ट्रैड। तो क्या किए थे, he arranged the element on the basis of, he arranged the 3 element on the basis of their mass number in such a way that mean of first and last element is equal to the atomic mass of middle element। ठीक है, देखिए क्या स्टेटमेंट था, डोवर्नियर्स का किए एलिमेंट को अरेंज किए ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास नंबर के आधार पे एलिमेंट के क्या कहते हैं, एटॉमिक मास के आधार पे एलिमेंट को क्लासिफाई किए और क्या बताएं
कि 3 एलिमेंट के वो समूह बताए थे, ठीक है। और 3 एलिमेंट के समूह में क्या बताए थे कि पहला और थर्ड का जब हम मीन निकालेंगे तो वो सेकंड के मास के बराबर आएगा। जैसे कहने का सेंस क्या है, जैसे देखिए एग्जाम्पल में हम लिख के चलते हैं एक ली ना के, ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ठीक है। लिथियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 3 होता है। तो जैसे कि इसका जो सबसे पहले उस समय एटॉमिक नंबर पे चर्चा नहीं हुई थी, है ना। ये जो मोस्टली है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि फॉलो किया गया है, एटॉमिक नंबर इज द पीरियोडिक फंक्शन, एटॉमिक नंबर को पीरियोडिक फंक्शन माना गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिथियम का जो होता है वो होता है 7 और पोटासियम का होता है 39, ठीक है। तो यहाँ पे और ऐसे भी मैं ट्रिक बताया हूँ आपको, उसमें मेरा एक वीडियो बना हुआ है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास 9 एंड 10, है ना, उसमें आप देख सकते हैं। तो हम बताए थे कि यदि एटॉमिक नंबर यानी Z बराबर क्या रहता है, ऑड रहता है, तब A निकालने के लिए यानी मास नंबर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, Z मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1। तो आप यहाँ पे देखो 7 जो है आपका, है ना, 7 जो है वो ऑड नंबर है, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1, सॉरी इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है। तो यहाँ पे देखिए Z इंटू 2 प्लस 1, ठीक है, ठीक है, तो 3 इंटू 2 प्लस 1। तो यहाँ पे देखोगे आप A इक्वल टू 7 आ रहा है, तो यहाँ पे भी देखिए 7 है, क्योंकि मास के आधार पे चले हैं इसीलिए काट दिए, ठीक है। देखिए मास के फॉलो किए हैं, यहाँ पे 7 आया, 7 ऑलरेडी लिख चुके हैं। उसी प्रकार से आप इसका देखेंगे पोटासियम का, तो यहाँ पे देख रहे हैं पोटासियम का जो कि एटॉमिक नंबर यहाँ पे कितना होता है, 19, ठीक है। और इसका एटॉमिक नंबर 19 है, तो 19 भी देख रहे हैं कि ऑड नंबर है, तो A बराबर क्या हो जाएगा, Z मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1, दैट इज 19 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 39, ठीक है। अब ये दोनों का एवरेज निकालिए, मीन निकालिए, तो देखिए 7 प्लस 39 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 46 बाई 2 यानी कि 23। तो इसका जो मास है वो 23 होता है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, जैसे देखिए अगर किसका निकालना है, Na का, सोडियम का, तो Z बराबर इसका होता है 11, ठीक है, एटॉमिक नंबर 11 है, 11 ऑड नंबर है, तो A बराबर हो जाएगा Z मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1, दैट इज 11 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1, दैट इज 23, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका मतलब कि हम लोग क्या करता है, स्टेटमेंट क्या कहता है, ही अरेंज। इस प्रकार से यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि अरेंज किया था एलिमेंट को, कितने 3 एलिमेंट का समूह बनाया था जिसको हम लोग ट्रेड्स करते हैं, और क्या किया था, फर्स्ट और लास्ट का जो आप मीन निकालेंगे वो मास बीच के मास के बराबर आएगा। इसके बाद 2 ग्रुप में और थी क्लासिफाई, इसमें 3 ट्रेड्स खोज किया था, ठीक है। एक है आपका का, ठीक है, और एक आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा ट्रेड है, ठीक है। आई थिंक वीडियो समझ में आया है।